नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं जो ये आज आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसका थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थंबनेल क्या है वो, मैं अपने पिछले 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस और इस दौरान जो अपनी जो एक जर्नी मैंने 5 6 साल में करी है, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसका निष्कर्ष कंक्लूजन्स क्या निकला वो भी शेयर करूंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर सकता है। जो लोग इस तरह के ट्रैप में फंस सकते हैं, वो क्या है ट्रैप, पूरा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज। और इन पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार कुछ ऐसी न्यूज़ें सुन रहा था। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि इसके थ्रू कुछ भी छुपा नहीं रहता, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस पहुंचती रहती है। तो ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशंस पहुंची है कि देश की नंबर 1 कंपनी के नाम से प्रमोशन उसका किया जा रहा था, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्लान दुनिया का बेस्ट प्लान है, भारत के लिए, इंडिया के लिए वो बेस्ट प्लान है, इससे अच्छा पे आउट कोई नहीं देगी। अगर आप लोग उसका नाम समझ गए हैं तो कमेंट्स में आप लोग वो नाम कर सकते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा ही। मैं बात कर रहा हूँ लोगों को इनकम का बहुत बढ़िया जरिया दिखाकर, लोगों को अमीर बनाने का सपना, ये सब दिखाकर लोगों को अपने बिजनेस में लाने का, अपने प्रोडक्ट से कनेक्ट करने का, अपने बिजनेस प्लान से कनेक्ट करने का। उस कंपनी का नाम है दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे, आईएमसी। और जब हम लोग लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, संपर्क में होते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई हमारे और आपके सबके संपर्क में आता है, चाहे वो किसी भी कंपनी के लिए आ रहा हो। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ एमएलएम की। एमएलएम में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मुझ तक पहुंची हैं, आप तक भी पहुंची होंगी, चाहे वो एमवे हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, और ऐसी तमाम कंपनियां, चाहे वो टपरवेयर हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास भी वो सब ऑफर आए थे, उन सब से जुड़ने का मौका भी आया था, लोगों के लिंक्स, रेफरेंस सब कुछ थे। लेकिन फिर एक दिन मेरे पास सामने आता है आईएमसी जैसी कंपनी का प्लान, उसके प्रोडक्ट, और सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो स्वदेशी है और आयुर्वेद एक नाम उसके साथ जोड़ा गया था। आयुर्वेद कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने के लिए बहुत एक गेटवे की तरह काम कर रहा था, जो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे थे, मेरी तरह से जुड़ा मैं भी। लेकिन गलत क्या हुआ, या मैं गलत बोलूंगा, या फिर मैं आयुर्वेद से तो कनेक्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया जिन लोगों ने मुझे वो प्लान या कंपनी के बारे में बताया था। रेफरेंस तो मुझे मेरे दोस्त के थ्रू मिला था, जो उनकी बनाई हुई काल्पनिक एक स्टोरी लाइन को आगे प्रमोट करने में लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात खटकती थी, यार ये जो कहानी है ना कहीं झूठी है। वो मोटिवेशंस के लिए कुछ भी बोलते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स को लेकर जब वो आते थे सामने, या फिर वो जो स्टोरीज वहां पे बनाते थे, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं आगे ऐसा करना चाहता हूँ, और इसका प्रूफ है वो पर्सन। आप लोग उनका नाम बता सकते हैं, मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मैं एक हिंट दूंगा तो वो नाम आप लोग अपने आप बता देंगे कि वो कौन थे। उनका जब आईएमसी ने बड़े लीडर्स के साथ इंटरव्यू की सीरीज चालू करी थी, तो सबसे पहला उनका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पे आईएमसी ने उनका दिया था। और उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि मेरा टारगेट है कि मैं 100 से ज़्यादा चेयरमैन बनाऊंगा, और मेरे घर में बहुत बड़ा स्टूडियो बन रहा है जहाँ पे मैं रिवार्ड्स रिकॉग्निशन का प्रोग्राम करूंगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने। और एक और लाइन जो मैं सुनने को मिलता था, सीपी तो किसी भी दिन निकाल लूं मैं, लेकिन जब तक मेरी डाउन में 100 चेयरमैन नहीं होंगे, मैं सीपी नहीं निकलूंगा। अब ये जो एक लाइन थी ना,
यही ट्रैप फंसता था जो मेरे माइंड में खटक रहा था, और मैं कभी उनकी बात से कनेक्ट नहीं कर पाया। मैंने यार, कोई आदमी या तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है, या बहुत ही ज्यादा मतलब सपने देखने वाला है, या फिर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला। पता नहीं क्यों मैं उनकी बातों में कनेक्ट नहीं कर पाया, और मैं पिछले 5-6 साल से ऑब्जर्व कर रहा था। फिर एक ऐसा भी मौका आया जब उन्होंने उदयपुर में एक इवेंट कराया। बहुत बड़े बड़े लीडर, धर्मेंद्र ज्योति, वेद प्रकाश ओझा और अजय मान सर, ये 3 लोग वहां पे पहुंचे थे उस ट्रेनिंग को वहां पे अपने गाइडेंस देने के लिए। LTS, PTS, आप कुछ भी नाम दें, कुल मिला के वहां पे IMC के प्रोडक्ट, उसके प्रमोशंस और उसके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बात होती है। लेकिन वहां जब मैं पहुंचा तो वहां भी फैक्ट के साथ खेला गया। जो लोग उस उदयपुर की मीटिंग में पहुंचे होंगे, वो एक होटल में रखी गई थी। 3 दिन का सेमिनार था, 3 या 2 दिन का था सेमिनार। वो लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, मैं उस इवेंट का पार्ट बना था। लेकिन एक बात जो वहां पे बोली गई थी वो ये थी कि कंपनी 2000 करोड़ के बिजनेस को टच कर रही है आज से 4 साल पहले, और हकीकत में बताऊं उस समय कंपनी 500 करोड़ के आसपास बिजनेस कर रही थी। लेकिन ये लोग लोगों के माइंड से, लोगों की फीलिंग से खेलने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। और उसका नतीजा, जब आप गलत फैक्ट सामने रखते हो, लोगों के गलत इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाते हो। लोगों से कनेक्ट तो हो जाओगे आप, लेकिन उनके माइंड से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। और आज उसी का नतीजा है। बहुत अच्छा प्लान बताने वाले, कंपनी का प्लान कभी चेंज नहीं होगा, इस तरह की कई सारी बातें की गई होंगी, आप लोगों के साथ भी की गई होंगी। प्रोडक्ट नंबर 1 है, और प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलूं, प्रोडक्ट है अच्छे, लेकिन कंपनी का प्लान और उसको जो प्रेजेंट करने वाले होते हैं आपके सामने, दो एक ऐसी चीजें हैं जो आज लोगों को निगेटिव बना रही है। और मजे की बात ये देखिए, जो आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान देते थे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन की इससे अच्छी कंपनी आपको मिल नहीं सकती, आज वो खुद ही इस कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं। वो तो गए गए हैं, उनके साथ उनके पीछे बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं, जैसा आजकल आप लोग उनके फेसबुक पेज पे, उनके अलग अलग माध्यम से आप देख रहे होंगे वो इन्फॉर्मेशन सारी। और आज जब वो उस कंपनी में गए हैं, मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों को नाम तो पता ही होगा, सब आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जब आज वो उस कंपनी में गए हैं, तो जो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले जो इस कंपनी के लिए उनके एफर्ट थे, फीलिंग थी, आज वही सारा ट्रैप उन्होंने वहां पे शुरू कर दिया है कि इसको नंबर 1 बनाएंगे, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बताया जा रहा है कि ये नंबर 1 कंपनी बना देंगे इसको। अगर इतना ही सब कुछ सही था और इतनी ही अच्छी कंपनी IMC थी, तो क्यों निकले आप? बिजनेस प्लान भी इतना अच्छा था, कोई जवाब नहीं है। ये लोग अपना ट्रस्ट खो देते हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 4 से 5 साल में ये जिस नई कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, इसको निकल के भी दूसरी कंपनी को प्रमोट करेगा, या फिर यहाँ पे इनकी ट्रस्ट वैल्यू जो है, जो पब्लिक का जो फेथ होता है इनके साथ, वो पूरा खत्म हो जाएगा। आए तो हैं क्योंकि ये अपना फायदा देख रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो देखें, लेकिन उसके लिए जो ये हवा बनाते हैं, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे पढ़ा है, आंधी आ गई है इस कंपनी की। अरे अभी महीने भर पहले, 2 महीने पहले तो कोई जानता नहीं था, और 2 महीने में आंधी तूफान शुरू हो गया उस कंपनी के। क्यों क्यों ये उसमें पहुंच गए हैं? इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। शायद वो वीडियो देखेंगे मेरा और मुझसे नाराज भी होंगे, मुझे फोन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज, जो इस तरह का ये लोग माहौल बनाते हैं, बातें बोलते हैं, वो मैं कहीं कनेक्ट नहीं कर पाया उनके साथ। और आज उसी का नतीजा है, जो मेरे मन में डाउट थे वो उन्होंने यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं।
कि हाँ कुछ तो कमी थी, जो मैं उनको 4 साल पहले से बोल रहा था कि नहीं, आप जो बातें बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल धरातल पर नहीं हो सकती। जबकि दिखाया जाता था अरे आप ऐसा करो, आप 6 महीने में देखो कहाँ क्या इनकम पाते हो। अगर इतना ही सब कुछ अच्छी इनकम थी, इतना ही सब कुछ प्लान था, तो आप छोड़ देते टीम को, आप बने रहते, क्यों गए? और अगर इतनी ही कमी थी जिसके लिए मैं 4 साल पहले से बोल रहा था, तो उसको एक्सेप्ट करते 4 साल पहले? नहीं, तब तो कंपनी के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे। और आज जब दूसरी कंपनी में गए हैं तो वही माहौल वहां बन रहा है कि अगर मैं बोलूं कि इसको और उसको कंपेयर करूं और उसके खिलाफ कुछ बोलना शुरू करूं, तो आज वही माहौल वो उस कंपनी के लिए बना रहे हैं। तो ये इनकी टेंडेंसी है, जिस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, यही नहीं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं ये उसको प्रमोट करेंगे और आप लोगों को ट्रैप में फंसाएंगे। और देखिए ये एक फेस वैल्यू बना चुके हैं, तो इनके लिए इजी होगा, लेकिन जब आप लोग जाएंगे तो आपके लिए उतना इजी नहीं होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है पिछले 4-5 साल में, वो मैंने आपको यहाँ पे रख के एक क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें ये लोग ऐसी करते हैं जो प्रैक्टिकली तो होती ही नहीं है और सच भी नहीं होती हैं। माहौल बनाने वाला गेम है, माहौल बनाया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। और बहुत सारे लोग, जब 5,000 लोगों के पैसे जाते हैं तब जाके कोई 5 लोग कमाते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों के डिसीजन मेकिंग में बहुत फायदा करेगा। नहीं तो आप यूजर बन के कंपनी के साथ जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस में जाते तो ये मान के रखिए आपको बिजनेस में आपका पैसा लगवा देंगे। बहुत मेरे साथ कोशिश की गई कि आउटलेट खोल लो आईएमसी के, ये इनके इन्फ्लुएंस में आके फायदा क्या हुआ? आज घर पे उनके 20 से 30 हजार के प्रोडक्ट आज भी पड़े हैं, उस बात को 4 साल हो गए हैं। और कंपनी ने आए दिन कोविड में ये पॉलिसी, कोविड के बाद वो पॉलिसी, और अब रिसेंटली 1 लाख का आउटलेट कर दिया है। और जैसा मैं सुन रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि अब मैं आईएमजी के बिजनेस प्लान प्रोडक्ट पे इतना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना कि अब आप अपने चेयरमैन के डाउन में ही बेच सकते हैं प्रोडक्ट। मतलब पहले तो आउटलेट से आप किसी को भी सेल कर सकते थे, अब आप अपने चेयरमैन के, अब आप मान लीजिए आपका चेयरमैन किसी और सिटी में है और आपकी टीम वहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे आप किसको सेल करेंगे? 1 लाख का प्रोडक्ट आप खुद ही यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये तो चलो ये आईएमसी की बात है, अब वो दूसरी कंपनी में गए हैं, वहाँ वो उसके लिए माहौल बना रहे हैं, उनको सफलता मिले, मैं तो ऐसी कामना करता हूँ। लेकिन वो लोग जो उनके संपर्क में आए या फिर उनके साथ जाना चाहते हैं, तो एक बार कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में हो ना, वो खुल के पूछेगा। किसी भी एमएलएम कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, ये तब तक आप लोगों को पैसे देगी जब तक उन्हें आ रहे हैं। जिस दिन उनकी इनकम कम हुई और उन्होंने कंपनी खोली है, फ्री में पैसे बांटने के लिए नहीं खोली है, या आईएमसी भी थी तो फ्री में पैसे, जब तक उनको प्रॉफिट हो रहा तब तक प्लान चलता रहेगा। जिस दिन ऊपर नीचे हुआ कुछ भी, प्लान चेंज होने में मिनट नहीं लगेगा, मिनट। और इसका जीता जागता उदाहरण है आईएमसी, पिछले 2 साल में 8 से 10 रिवीजन हुए हैं प्लान में, पॉलिसी में। अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो उन्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तो मेरी इस बात पर ध्यान दें, और ऐसा वहां भी हो सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मेरा काम था वीडियो बनाना, जो मैंने पिछले 4-5 साल में ऑब्जर्व करा है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर आप लोग सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपने जवाब दीजिएगा कि हाँ कितने सहमत हैं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, आईएमसी के बारे में क्या जानते हो, एमएलएम के बारे में क्या। बहुत सारे वीडियोस पे मेरे कमेंट्स आए हैं, नेगेटिव कमेंट ज़्यादा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव दें, क्योंकि अभी उनकी आंखें नहीं खुली हैं। वो लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली हैं। जिस दिन उनकी आंखें खुल जाएंगी, हो सकता है वो लोग भी वो अपने नेगेटिव कमेंट पे आके सॉरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत मतलब फील करेंगे कि हम लुट गए। तो दोस्तों, वो स्थिति ना बने कि आप लोग ना लुटें।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपका। आप लोगों को आपका भविष्य मुबारक हो। अगर आप लोग समझते हैं कि उनके साथ जाने में फ़ायदा है तो बिल्कुल आप उनके साथ जुड़िए, उनके साथ बिजनेस कीजिए। लेकिन जिस दिन आप लोगों को भी पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चलिए दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। और सिर्फ एक सही इन्फॉर्मेशन मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और ऐसा ही कुछ और वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए। धन्यवाद दोस्तों।